नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है एजुकेशन टेक। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेंस के बारे में। टेंस का मतलब होता है काल या समय। इसकी डिफिनीशन होती है वर्ब के जिस रूप में हम समय का बोध करते हैं या वर्ब के जिस रूप में समय का बोध होता है उसे टेंस कहते हैं। यानी कि जिस प्रकार से वर्ब रहेगा उसी प्रकार से हमारा टेंस होगा। तो टेंस हमारा 3 प्रकार का होता है। एक प्रेजेंट टेंस होता है, एक पास्ट टेंस होता है और एक फ्यूचर टेंस होता है। तो हम देखते हैं, एक होता है प्रेजेंट टेंस, एक होता है पास्ट टेंस और एक होता है फ्यूचर टेंस। क्या होता है? फ्यूचर टेंस होता है। इसको हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। तो प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार का होता है। प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार का होता है। पहले हम बात कर देते हैं प्रेजेंट टेंस होता क्या है। प्रेजेंट टेंस वह होता है जो समय चल रहा है उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं, और जो समय बीत गया है उसे पास्ट टेंस कहते हैं, और जो समय आने वाला है उसको फ्यूचर टेंस कहते हैं। प्रेजेंट टेंस मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। एक होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस। एक होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस। और एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसी प्रकार से पास्ट टेंस भी 4 प्रकार से, मतलब ये तीनों टेंस को 4-4 पार्ट में करके हमने पढ़ना है। तो पास्ट टेंस भी ऐसे 4 प्रकार का होगा। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस प्रकार से फ्यूचर भी फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। तो अब हम बारी बारी से इस प्रकार से हमें इसमें 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। यानी कि प्रेजेंट टेंस में 4 टेंस पढ़ना है, और पास्ट टेंस में भी 4 और फ्यूचर टेंस में भी 4, यानी कि 4 तिहाई 12 टेंस सब मिलाकर हमको पढ़ना है। तो हम आज शुरू करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मतलब क्या होता है? इसकी जो पहचान होती है उसको हम पहले लिखते हैं। इसको कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? इसकी पहचान होती है कि इसके हिंदी वाक्यों के अंत में ता है। हिंदी वाक्य के अंत में क्या है? ता है, ती है या ते हैं। ये सब शब्द आते हैं तो हम पहचान जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो किसी भी टेंस को पढ़ने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसको मुख्यतः 4 भागों में बांटकर पढ़ना है हमको। अफर्मेटिव, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव में। तो इसको हम देख लेते हैं। पहला टेंस हम पढ़ते हैं, ए हम कर लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ने से पहले हम इसका रूल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रूल। तो रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 में क्या रहेगा कि अगर कोई एक वचन करता है, जैसे सिंगुलर है, किसके लिए? सिंगुलर के लिए। यहाँ लिख देते हैं फॉर सिंगुलर। फॉर सिंगुलर, सिंगुलर के लिए। तो सिंगुलर के लिए रूल क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा हमारा, प्लस उसके बाद आएगा वर्ब, उसके बाद यस या यस उसमें वर्ब के साथ लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट हमारा आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल के लिए ले लेंगे, वह बाजार जाता है। तो वह क्या है? सिंगुलर है, तो ही, वह की अंग्रेजी ही हो गई। वर्ब क्या है इसमें? जाना वर्ब है, तो ता है, ती है, ते हैं। इससे हमें पता ही चल रहा है कि इंडेफिनिट टेंस है।
जाने की अंग्रेजी होती है गो, यस या ईएस सूटेबल रहेगा जो गोज़, ईएस लगाएंगे। बाज़ार का क्या रहेगा, टू मार्केट, क्या रहेगा, टू मार्केट। तो ये हो गया इसका ट्रांसलेट, ही गोज़ टू मार्केट। तो ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। सेकंड पढ़ते हैं हम लोग निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस। और एक बात, जैसे ये तो हमारा हो गया सिंगुलर के लिए रूल। अगर इसी में प्लूरल आ जाता है, जैसे वे बाजार जाते हैं, तो यही यस या यस हट जाता है, ठीक है। प्लूरल के लिए क्या हो जाएगा रूल, सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस वर्ब हो जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा प्लूरल के लिए, प्लूरल के लिए रूल हो जाएगा, ठीक। आगे हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंस में क्या रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बोल दिए, वह घर नहीं जाती है, वह घर नहीं जाती है। तो इसमें नहीं शब्द आया, इसलिए क्या है, निगेटिव सेंटेंस है। तो इसका रूल क्या होता है, रूल, ये बी कर दें इसको, रूल इसका क्या होता है, इसमें भी पहले सब्जेक्ट लिखते हैं प्लस इसमें अब हेल्पिंग वर्ब में डू या डज का यूज होगा, डू या डज। डू किसके लिए लगेगा, डू प्लूरल के लिए लगेगा और डज किसके लिए लगेगा, सिंगुलर के लिए। एंड प्लस इसी के बाद नॉट लगा देंगे प्लस वर्ब लगा देंगे प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हम नोट में लिख दे रहे हैं, जैसे डू किसके लिए लगेगा, फॉर सिंगुलर, प्लूरल के लिए लगेगा, प्लूरल, प्लूरल के लिए क्या लगेगा डू। एंड डज किसके लिए लगेगा, सिंगुलर के लिए, फॉर सिंगुलर, सिंगुलर के लिए डज और प्लूरल के लिए डू। अब एग्जाम्पल के लिए वही हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे वह घर नहीं जाती है, वह घर नहीं जाती है। तो ये हो जाएगा सी डज नॉट। डज नॉट क्यों लगा, क्योंकि वह क्या है, सिंगुलर है, इसलिए डज नॉट हो गया। उसके बाद क्या है, जाने की अंग्रेजी वर्ब है, ये हो जाएगा गो। उसके बाद होम, गो होम, सी डज नॉट गो होम, वह घर नहीं जाती है। इसके बाद सी आता है इंट्रोगेटिव, क्या आता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य इसको बोलते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार का होता है हमारा, कोई भी प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार का होता है। एक तो होता है यस और नो टाइप, क्या होता है, यस और नो टाइप। एंड सेकंड होता है WH टाइप, ठीक है, WH टाइप। यस और नो टाइप में क्या रहेगा, जैसे कोई भी क्वेश्चन आएगा, जैसे प्रश्नवाचक सेंटेंस आएगा, तो उसमें पहला शब्द क्या आएगा, क्या आएगा, और इसका जो आंसर दिया जाएगा, जैसे क्या वह वहाँ जाता है, जाता है, तो इसका आंसर जो रहेगा हम यस और नो में देंगे, इसलिए इसको बोलते हैं यस और नो टाइप। क्या वह वहाँ जाता है, नहीं जाता है, तो बोल देंगे नहीं जाता है, और अगर जाता है तो हाँ वह जाता है। तो इसी को क्या बताते हैं, यस और नो टाइप। और WH टाइप में इसमें क्या आएगा, प्रश्नवाचक वाक्य सेंटेंस के बीच में आता है, और इसमें अधिकतर जो प्रश्नवाचक वाक्य आएगा वो WH वर्ड से ही स्टार्ट होगा, जैसे व्हाई हो गया, whom हो गया, where हो गया, etc। ऐसे ही सब सेंटेंस वर्ड आएंगे। तो जैसे इसका एग्जांपल WH वर्ड का कोई एग्जांपल हम ले लेते हैं। इसके लिए हम एग्जांपल ले लिए, जैसे वह वे क्यों जाते हैं, वे क्यों जाते हैं। तो क्यों शब्द जो है सेंटेंस के बीच में आया है, इसलिए यहाँ पर क्या है, WH टाइप वर्ड है। और इसकी अंग्रेजी क्या होती है, वाई, क्या होती है, वाई, क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है, वाई, WH वर्ड से स्टार्ट है। तो इसका हम जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसका पहला
टर्म पढ़ते हैं यस और नो टाइप। कौन सा? पहला टाइप है यस और नो टाइप सेंटेंस। यस और नो टाइप सेंटेंस का रूल क्या होता है? रूल को हम पढ़ते हैं। रूल सब में इम्पॉर्टेंट है। इसका पहले डू या डज हेल्पिंग वर्ब आता है। क्या आता है? डू या डज, ये सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा, प्लस उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा वर्ब आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ही नेसेसरी होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए लिए राहुल अपना काम, क्या राहुल अपना काम, क्योंकि ये सारा नो टाइप है ना, क्या राहुल अपना काम पूरा करता है, करता है। तो इसका हो जाएगा, राहुल सिंगुलर है इसलिए लगेगा डज। क्या लगेगा? डज। सब्जेक्ट क्या है? राहुल है खुद, तो राहुल डज राहुल। अब वर्ब क्या है? पूरा करना, कंप्लीट होता है, कंप्लीट। डज राहुल कंप्लीट अपना, राहुल सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए अपने की अंग्रेजी आती है हिज। क्या आती है? हिज। काम मतलब क्या होता है? वर्क। तो ये हो गया सेंटेंस हमारा। तो डज राहुल कंप्लीट हिज वर्क। तो डज ये हो गया सिंगुलर के लिए, सब्जेक्ट ये हो गया राहुल, और वर्ब हो गया कंप्लीट पूरा करना, और ऑब्जेक्ट हो गया अपना काम। तो आखिरी में क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस एस और नो टाइप का। अब आते हैं WH टाइप पर। सेकंड आता है हमारा WH टाइप सेंटेंस। तो WH टाइप सेंटेंस का रूल क्या होता है? इसका रूल होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं इसमें WH वर्ड्स। क्या आएगा? WH वर्ड। उसके बाद लिखते हैं डू या डज, सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज। उसके बाद आता है हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद आता है हमारा वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जांपल के लिए ले लेते हैं हम, जैसे एग्जांपल है हमारा सौम्या अपने घर क्यों जाती है, क्यों जाती है। सौम्या अपने घर क्यों जाती है, तो सौम्या का हो जाएगा। अब देखिए इसमें WH वर्ड पहले इसको नोट करेंगे, तो WH वर्ड कौन सा है? क्यों। क्यों क्वेश्चन मार्क शब्द है, तो क्यों की अंग्रेजी क्या होती है? हाई। ये WH वर्ड हो गया कंप्लीट। डू या डज, सब्जेक्ट के अनुसार, तो सौम्या सिंगुलर है इसलिए लगेगा डज। और उसके बाद वर्ब लगता है। क्या लगता है? वर्ब। वर्ब क्या है? जाना। तो हो जाएगा पहले सब्जेक्ट लगता है। सब्जेक्ट क्या है? सौम्या, सौम्या। तो हो गया डज, हाई डज सौम्या। उसके बाद वर्ब आता है, तो गो मीन्स जाना है, क्योंकि ये जाने की अंग्रेजी है, वर्ब है। उसके बाद ऑब्जेक्ट अपने घर, तो सौम्या लड़की है इसलिए उसके अपने के लिए हर लगेगा, हर होम, हर होम। ये हो गया क्वेश्चन मार्क। यानी कि व्हाई डज सौम्या गो हर होम, सौम्या अपने घर क्यों जाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एक और रूल होता है, इसको नोट में हम कर लेते हैं। इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। मतलब कि इंट्रोगेटिव में अगर निगेटिव आ जाए, इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस अगर प्रश्न में या सेंटेंस में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ नहीं भी इंक्लूड हो जाए, तो उसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। जैसे कि रमेश बाजार क्यों नहीं जाता है, क्यों नहीं जाता है। तो अब देखो क्यों तो आ गया है इंट्रोगेटिव के लिए और निगेटिव के लिए नहीं भी आ गया है, इसलिए इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो सिंपली जो हमने पढ़ रखा है, जैसे WH टाइप का वर्ड का रूल पढ़ रखा है, उसी रूल में सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे।
तो हम रूल लिख दे रहे हैं, उसके बाद लगाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल में सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? नॉट लगा देते हैं। तो ये हो जाता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब इसी को बनाते हैं रमेश बाजार क्यों नहीं जाता। ये क्यों WH टाइप है, इसलिए वर्ड पहले आएगा व्हाई। अब रमेश के अनुसार डू या डज लगेगा, रमेश एक वचन इसलिए डज लगेगा। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा खुद रमेश। उसके बाद क्या आता है? वर्ब आता है। तो लेकिन वर्ब लगाने से पहले हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाना हमें। तो रमेश नॉट, अब लगाएंगे वर्ब गो टू मार्केट, आखिरी में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ख़त्म हो गया। तो आगे की वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।